मुझे लगा कि ये रोल बहुत इवन बेसिस पे था। मुझे यही बताया गया फ़िल्म ऑफ़र करते वक़्त, आई एम वन ऑफ़ द 4th हीरोइन्स, मैं उनमें से पहली हूँ जिससे उसे प्यार होता है, फिर उसके बाद उसको आमना से होता है, फिर मीरा से और फिर मायरा से। तो उसकी पर्सनैलिटी में ट्रांज़िशन है, वो मेरे से मिलते-मिलते जब मायरा तक पहुँचता है तो वो एक लल्लू से एक हीरो बन गया होता है। यू नो, ही टर्न फ्रॉम ज़ीरो टू अ हीरो। मैं ख़ैर मैं अपनी कम्युनिटी को रिप्रेज़ेंट कर रही हूँ और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कैसे इस रोल को डील किया गया है जो कि आपकी कम्युनिटी से रिलेटेड था? मैंने भी यही क्वेश्चन किया था अपनी प्रोड्यूसर से जब मुझे ये रोल ऑफ़र हुआ था, तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे कोई भी ऐसा रोल नहीं करना जिसमें किसी भी किस्म का मज़ाक या तज़हीक का पहलू हो, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों की जेंडर को मज़ाक के तौर पर ही उनके बारे में डिस्कस किया जाता है या उनको एक मज़ाक का पहलू बना के दिखाया जाता है। तो जब मुझे उसने बोला कि नहीं, फसी बारी इज़ अ राइटर, और फसी बारी ने ये रोल बहुत सिंसियरिटी से और बहुत सीरियसली लिखा है। बड़ी स्क्रीन पर एक्टिंग करना और कुछ ऐसे स्टार्स आपके साथ बाकी हैं, बड़े-बड़े स्टार्स हैं, तो इन सारे लोगों के साथ एक्टिंग करना बड़ी स्क्रीन पर कितना डिफरेंट है थिएटर से ये? शहरयार के साथ बहुत अच्छा रहा, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन टू वर्क विद। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम लोगों के कुछ शॉट्स थे जब हम इकट्ठे डांस कर रहे हैं, तो वो मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कहते हैं, अच्छा आई वाज़ लिटिल आई वॉज़ लिटिल नॉट कम्फर्टेबल विद हिम, क्योंकि पहला इंट्रैक्शन था। फिर आपको पता होता है कि आई एम फ्रॉम अ डिफरेंट जेंडर एंड इफ़ आई डू समथिंग लिटिल एक्स्ट्रा तो शायद लोग कुछ और परसीव कर लेते हैं। तो आई वॉज़ लिटिल वेरी इनटू माई सेल्फ। मैं जब डांस करी थी तो मैं आई घूम के और मैं आराम से अपना स्टेप लेके खड़ी होगी, तो ही जस्ट कट इट मी, ही जस्ट स्टॉप मी एंड क्या कर रही हैं आप, क्या कर रही हैं आप? मेरी हीरोइन हैं, आप नीचे गिरती हैं, आप नखरे से उठ के चली जाती हैं। जब मैं आपको नीचे गिरा रहा हूँ तो लुक इनटू माय आइज़, और मेरी आंखों में आंखें डाल के देखते देखते टर्न कर जाइए ताकि हमारी वो केमिस्ट्री स्क्रीन पे नज़र आए। सो इट वाज लाइक सो कंफर्टेबल, एक एम्बियंस उसने इस बात से, छोटे से मजाक से क्रिएट कर दिया। कि जब आप सेट्स पर थीं तो काम करना कैसा लगा? फिर आपका एक आइटम नंबर भी है, कुछ उसके बारे में बताइए, कैसे वो सारा शूट हुआ? आई एम वेरी हैप्पी टू बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, क्योंकि ये आइटम नंबर पाकिस्तान की इंडस्ट्री के आइटम नंबर्स की तारीख थोड़ी चेंज कर देगा, क्योंकि इट्स लॉट्स ऑफ ग्लैमर इन हेयर जो अभी तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपको देखने को नहीं मिला। मोर देन 1 करोड़ spent on that sets and all the things, so it's an expensive and glamorous song. तो अभी क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं इस फिल्म से? I'm expecting very good things coming towards myself. मैं तो बहुत, मुझे अपने से ज़्यादा ये खुशी है कि मेरी जो पूरी कम्युनिटी है वो, उन लोगों के लिए एक नया दरवाज़ा खुलेगा। उन लोगों को एक जब आप ऐसे लोगों को अपनी कम्युनिटी से काम करते देखते हो ना, तो बिला वजह ही आपके अंदर भी एक एतमाद आ जाता है। आगे आपने फ्यूचर में भी मूवीज़ में काम करना है, कुछ ड्रामे साइन करेंगी? मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मैं मूवीज़ करूँगी, ड्रामास करूँगी, बहुत सारा सीरियस काम मैं करना चाहती हूँ। ये तो एक फिर ये इट वाज़ अ फ़नी मूवी, एक ये कॉमेडी मूवी थी, लेकिन आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद सीरियस टॉपिक। जो आपके किरदार, आप मूवी में आप रोल्स की बात करती हैं तो ट्रांसजेंडर को ट्रांसजेंडर ही का रोल मिल रहा होता है, तो ऐसा क्यों है? आप नहीं समझती कि कुछ तब्दीली होनी चाहिए? भाई ट्रांसजेंडर बाकी रोल्स भी करे, जैसे कोई भी एक्टर कोई भी रोल कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं यही सोचती हूँ और मैंने काफ़ी सारी जगहों पे इसको मेंशन किया है कि आर्टिस्ट की कोई जेंडर नहीं होती है। आप उसको एक बॉक्स में बंद नहीं कर सकते हैं कि ये आर्टिस्ट है, ये ट्रांसजेंडर है, ये सिर्फ ट्रांसजेंडर के रोल ही करेगा। व्हाई नॉट टू ट्रीट अस लाइक अ नॉर्मल पीपल? क्यों हम लोग नॉर्मल लेके नहीं सोचते हैं कि मैं किसी एक नॉर्मल इंसान से, मुझे भी प्यार हो सकता है, वो मुझसे भी प्यार कर सकता है। इट्स नॉट सम डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग्स। प्यार की फीलिंग्स तो सेम होती हैं, वो किसी लड़की के लिए हो, किसी रिश्ते में किसी माँ के लिए हो, किसी बाप के लिए, भाई के लिए, किसी दोस्त के लिए, वो फीलिंग सेम फीलिंग होती है। नाउ अब वो टाइम आ गया है कि जब हम लोगों को ट्रीट करना चाहिए नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह, नॉट दैट कि अब हम लोगों को सिर्फ एक किसी एक डब्बे में, एक बॉक्स में बंद करके कैटेगराइज कर देना चाहिए और सिर्फ सिंपैथीज़ और सिर्फ पिटी ही करना चाहिए। इट्स ओपनिंग अप नाउ, नए नए दरवाजे खुल रहे हैं, लोग नई तरफ से, डिफरेंट तरह से अब लोगों को अपनी रिस्पेक्ट करवाना आ गई है। इट्स नॉट लाइक कि अगर वो मेरी जेंडर से हैं तो सिर्फ उन्होंने डांस ही करना है या सिर्फ उन्होंने कुछ ऐसे काम ही करने हैं जिनके लिए एक वो मखसूस कर देंगे।